सर ये बताएं कि कल अमेंडमेंट पास हो गई है, आईनी तरमीम हुई है। कल आपने सेनेट में एक धुआंधार स्पीच भी की है, बहुत वायरल भी हुई है वो आपकी तकरीर। क्या कहेंगे आप सर इस आईनी तरमीम पास होने के बाद अब पीटीआई का नया अमल क्या है? देखें जी, अब जो मुश्किलात अब शुरू होंगी। आईनी तरमीम पास करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर तरमीम में इतनी गलतियाँ हों जितनी इसमें हैं तो फिर ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी और नज़र आ रही है। आज देखें, अभी सब थोड़ी देर पहले सारा दिन केसेस चलते रहे हैं, लेकिन जजेस भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा केस किधर भेजना है। कोई आईनी अदालत में भेजना है, हमने सुनना है, और उसी कन्फ्यूजन में अब हमारा टाइम गुजरेगा। मुझे लगता ये है कि अब एक 27वीं तरमीम भी आएगी बहुत जल्द, और उस 27वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें वापस दुरुस्त करके ओरिजिनल ट्रैक पे आना पड़ेगा। सर जो 5 अरकान कौमी असम्बली खान साहब के साथ उन्होंने वफादारी साबित नहीं की, इस वक्त वर्कर उनकी काफ़ी वहाँ ट्रोलिंग भी हो रही है। इस वजह से क्या कहें, जो 5 पीटीआई के एमएनएस जो पीटीआई की हमायत से जीत कर आए थे असम्बली में, उन्होंने कल वोट आईनी तरमीम के हक़ में दिए। देखिए जी, मैं कुछ अपने नेचर के मुताबिक जवाब देता हूँ आपको। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरियाँ थी। अगर बहुत गंभीर किस्म की मजबूरियाँ थी फिर तो उनको हम कर सकते हैं एक तरह से पार्डन और माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी किसी और वजह से उन्होंने कोई पैसे की खातिर, कोई इन्फ्लुएंस की खातिर, कोई फेवर की खातिर अपना ज़मीर इस तरह बेचा है तो फिर उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। मौलाना साहब के किरदार को कैसे देखें? उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसमें से जो जहर था वो निकाला है, और एक सांप था जो डस सकता था अगर ये तरमीम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाती जो वो चाहती थी। तो सर इससे वजह से क्या कहेंगे, मौलाना साहब का किरदार पीटीआई उससे मुतमिन है? जी देखें, यहाँ तक बिल्कुल मैंने अपनी स्पीच में भी ये कहा था कि जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था जो गवर्नमेंट का, हुकूमत का, वो तो वाकई काले नाग की तरह था, और उसमें इतना जहर था कि उसने आइन को तोड़ देना था, और उसने कौम को जुदा कर देना था, और एक हंगामा होना था, और आइन बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो उस हद तक तो उन्होंने जो अपना रोल अदा किया, मेरा ख्याल है बहुत अहम रोल था, क्योंकि उन्होंने उससे जहर वाकई निकाला। और जो तरमीम अब आई वो भी उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वो आइन को तोड़ती नहीं है। वो आइन में दरार ज़रूर डालती है, लेकिन वो तोड़ती नहीं है, और उसको अगर दरार डले तो फिर आपके पास गुंजाइश होती है कि आप उसको जोड़ भी सकें। तो मेरी नज़र में अब जोड़ने का वक्त आया है। अब जोड़ना के तरीके 2-3 हैं। एक तो एहतजाज के ज़रिए है, लीगल कम्युनिटी की जो प्रेशर है उसके ज़रिए है, और अल्टीमेटली पार्लियामेंट के ऊपर वापस जिम्मेदारी आएगी कि इसकी तरमीम को वापस करें। सब ये बताएं, कल आपकी तकरीर के बाद अहमद वली खान ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि आपने कहीं भी पीटीआई ने मसवदा कोई चीज़ शेयर ही नहीं की और ना आपने कोई ड्राफ्ट दिया। तो इसकी क्या वजह, जो आप ये इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ तकरीर आप लोग करते रहे हैं, जूम मीटिंग पर भी उन्होंने कहा कि आप तकरीर करते हैं, लेकिन आपने कोई पीटीआई की तरफ से कोई मसवदा नहीं पेश किया? जी, उन्होंने बिल्कुल ये कहा, और ये दुरुस्त बात है कि हमने मसवदा नहीं, कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया, और उसकी वजूहात 3-4 हैं। पहली वजह तो ये थी कि जो पूरा जिस तरह अमल किया गया, जिस तरह हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, उनके बीवी बच्चों को उठाया जा रहा था, और उनको वोट करने का प्रेशर एक कायम किया जा रहा था, और जिस तरह का माहौल था कि ये आर्मी एक्ट भी लेके आ रहे हैं, आईनी अदालत भी लेके आ रहे हैं, तो इस सारे अमल से हम एहतजाजन हमने फिर कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। हम इस अमल को मानते ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, और बहुत अहम चीज़, कि हम जो भी फ़ैसला करेंगे एज एक सियासी जमात का जो बानी सरबराह है वो है इमरान खान, और अल्टीमेटली उनसे मुशावरत के बगैर हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। 10-15 दिन जब से ये मामला शुरू हुआ है, इमरान खान साहब को उन्होंने एक तरह से कैद कर दिया, और किसी को इतना यानी आइसोलेशन में रखा हुआ है। उनको ना टीवी दिखाया, ना उनको अखबार दिखाया, ना किसी को मिलने दिया। सो हम जब तक उनसे मुशावरत नहीं करते, हमें पॉसिबल ही नहीं था कि हम कोई अपना ड्राफ्ट शेयर कर देते। वो हमारे चीफ़ हैं, वो हमारे हेड हैं, उनसे मुशावरत के बगैर हम कोई किसी किस्म का ड्राफ्ट शेयर नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, हुकूमत इंसिस्ट कर रही थी कि हमने जो है हमारी बात माने, वरना हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हम शेयर करके अपने आप को, सिर्फ हम 2 सेनेटर्स हैं जो 4 सेनेटर्स हैं जो उधर पेश हुए थे, बाकी तुम्हारे छुपे में, हम किस बेसिस पे उनके साथ शेयर करते, वो शेयर करते तो उसको रिजेक्ट करते वो, और कहते कि जनाब तो आपकी इसमें कंसेंट मौजूद है। अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो ज़रूर हम उनके साथ बैठते। अगर इमरान खान साहब के साथ पूरी तरह वो रहा होते और हम मुशावरत कर सकते, हम ज़रूर उनके साथ बैठते। अगर ये अमल इनका ठीक होता और वाकई जमहूरी तरीके से करना चाहते, हम उनके साथ ज़रूर बैठते। लेकिन इस सिचुएशन में
हम ब्लैकमेल होके, हम प्रेशराइज होके नहीं करते। मैं खड़ा रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ सारी कार्रवाई। मैं मौलाना साहब के घर भी गया, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में भी शामिल हुआ, मैं पार्लियामेंट में भी, सेनेट में भी मैं शामिल हुआ, जब हालांकि पता था कि हम लोग 4 हैं, हमने हारना ही हारना है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, और हमने वो भरपूर तरीके से, अल्लाह का फजल है, कर दिया। सर इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए आपने अरगुनी की और काजी साहब भी जा रहे हैं 25 को, तो सर लगता है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे? जी इंशाल्लाह, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है इन्होंने, उसमें 2/3 मेजॉरिटी से फैसला करना है। तो वीटो की राइट हमारे पास है, यानी पीटीआई की जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, और वो हम वीटो कर सकते हैं, और हम इंसिस्ट करेंगे कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे ही हम मंसूर अली शाह साहब को ही बनाएं। मतलब 26 को आपको लगता है कि मंसूर शाह साहब बन जाएंगे मेरिट? इंशाल्लाह।